अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी क्लास के बच्चे बिल्कुल गायब हैं। मलाइका तालिब और शुमाइला, ये तो बिल्कुल किसी चीज़ में शामिल नहीं हो रही। इनको मैसेज करो, ये मुसलसल एब्सेंट मार्क हो रही हैं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आज से शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक नहीं सॉरी नया लेसन। लेसन का क्या था? कौमी आमदनी की तारीफ़ें पढ़ी, उसके मुख्तलिफ तसव्वुरात पढ़े। फिर मैंने कल आपको काम दिया था कि आप सब पढ़ के आएंगे, बताएंगे मुझे वॉइस मैसेज में। सारों ने तो नहीं बताया, लेकिन जिन बच्चों ने बताया वो बहुत अच्छी बात है। पढ़ा और पढ़ के उसके बारे में बात की। कौमी आमदनी का मुतालिया करना क्यों ज़रूरी है? मुआशी तरक्की की रफ्तार का जायज़ा लेना है। कल मैंने जहाँ पे लेक्चर एंड किया था वहाँ पे आपको बताया था कि कौमी आमदनी पढ़ना असल मकसद नहीं है। मकसद है ये देखना कि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसकी रीज़न क्या है, और अगर तरक्की हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह, पहली बात की वजह कि लोग काम नहीं सही कर रहे, या जो भी वजूहात बनेंगी, कौमी आमदनी कम है हमारी। और दूसरी बात का जवाब क्या है? तरक्की याफ्ता होने का, हर चीज़ ज़रूरत के मुताबिक मिलने का, कि हमारे पास आमदनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आमदनियों में से सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन में रख लें कि आमलीन पैदाइश की आमदनियाँ कम हैं तो तरक्की नहीं हो रही, ज़्यादा हैं तो हम तरक्की याफ्ता हैं, हमें हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो ये आपके पास वजह बनी कौमी आमदनी का टॉपिक पढ़ने की। वही हमें बताएगा कि मुल्क के हालात क्या हैं, कौन कौन से मसाइल हैं। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तालीम की कमी है, सेहत के मसाइल हैं, बहुत सारे ज़राए अगर बात कर लें, ज़राए आमदोरफ्त हैं, टेलीकम्युनिकेशन है। पीछे चले जाओ इनसे ज़रा तो ज़रात है, हमारी सनत है, हर चीज़ पसमानदा है। तो इन तमाम को हल करने के लिए पहला स्टेप कि इनके ऊपर रुपया लगाया जाए, कहीं ना कहीं से इनके ऊपर वसाइल लगाए जाएं। वसाइल कहाँ से आएंगे? मुल्क से ही आएंगे, मुल्क के अवाम ही इनको पैदा करेंगे, ज़राए को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? कौमी आमदनी बढ़ेगी। कौमी आमदनी बढ़ेगी तो ये तमाम मसाइल हमारे हल होना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या मसाइल हैं? मुआशी तरक्की की रफ्तार हमने तेज़ करनी है, वो जायज़ा लेना है। मुआशी हैसियत का अंदाज़ा लगाना है कि हम कहाँ पर हैं। पीछे देखें, आपको 2-3 पेजेस पीछे, कहाँ पे? ये तरक्की याफ्ता ममालिक, दरमियानी आमदनी वाले ममालिक और पसमानदा ममालिक, इनमें से हम कहाँ पर हैं। इसका मतलब है, इसका फ़ैसला कौमी आमदनी ने करना है कि हमारी माशी हैसियत क्या है, हमारे मुख्तलिफ शोबे आपस में एक दूसरे के साथ किस एतबार से जुड़े हुए। क्या हम ज़रात में बहुत आगे हैं, या हम सनत में आगे हैं, या हमारा सर्विसेज खदमात का शोबा बहुत आगे है। ये आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए। ज़राए मुआश क्या है? आमदनी कमाने के ज़राए हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। सर्फ, पीछे हमने लफ्ज़ पढ़ा है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। इससे आगे जो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगी वो इन्हीं तीनों के बारे में पूरा एक टॉपिक है। अफराते ज़र और सर्द बाज़ारी। इसमें एक चीज़ बेटा आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि आपके बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो नए लगेंगे आपको। अफराते ज़र क्या है, सर्द बाज़ारी क्या है, इसकी बहस में अभी हम नहीं पढ़ेंगे।
ये पूरे आगे चैप्टर्स हैं, जो पढ़ते जाएंगे। अभी मैं इस पे बात करूँगी तो कौमी आमदनी के मुतालिया कहीं बहुत पीछे रह जाएगा, लिहाजा इनको सिर्फ याद कर लें कि ये कुछ मसाइल हैं, कुछ टर्म्स हैं मुआशियात की, जिनका हल करना बहुत ज़रूरी है। और इनको हल करने के लिए माशी पॉलिसियाँ बनानी है, मनसूबाबंदी करनी है। बैरून इन मनसूबाबंदी और माशी पॉलिसियों पे अमल दरामद के लिए हमें बाहर के मुल्कों से कर्ज़े भी लेना पड़ते हैं। कर्ज़े लेने से पहले हमें हर सूरत ये बताना पड़ता है कि हमारी, ये देखें, बैरूनी एजेंसियाँ मदद ही उस वक्त देती हैं बेटा किसी भी मुल्क को जब उसमें कोई तरक्की का काम हो रहा हो। फीस बिलिल्लाह इमदाद मांगने, खैरात मांगने से कोई मदद नहीं मिलती। कर्ज़े हैं और इमदाद, ये कुछ शराइत के साथ मशरूत होते हैं। अब इन तमाम बातों को हल कर लेंगे तो होगा क्या कि हमारा मेयार ज़िंदगी का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हमने इन तमाम मसाइल को हल कर लिया तो हमारा ज़िंदगी का मेयार बेहतर हो जाएगा, वरना फिर हम वही पसमानदा ममालिक में रह जाएंगे, जो कि हमारे पास, ये देखें, ये बहुत ही थोड़ा सा एस्टीमेट है। मेरे पास बुक जो है ये पुरानी है, ये जहन में रख लें बात। अगर पेपर में आएंगे तो ये फिगर्स आपको अप टू डेट देना है। ये कुछ दिनों में मेरी भी बुक आ जाएगी, क्योंकि मैं भी आजकल बाहर नहीं जा रही, तो आपने अपनी बुक्स में से, इसीलिए मैंने ज़ोर दिया था कि सबकी बुक्स नई होनी चाहिए ताकि ये एस्टीमेट अप टू डेट मिलें आपको, ठीक है। और ये हो गया जी, पूरी दुनिया में हमारी क्या अहमियत है, और अपना पूरा सालाना बजट बनाने के लिए भी हमें कौमी आमदनी के बारे में मालूमात हासिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया कि कौमी आमदनी का मुतालिया क्यों ज़रूरी है। दूसरा जो टॉपिक है इसका, ये लास्ट है, चैप्टर आपका एंड होने जा रहा है, वो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन क्या है। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कौमी आमदनी के तवाज़ुन के लिए दूसरी वीडियो बनाते हैं।